हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 17 इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 17.4 शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चेन रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेन रूल होता क्या है और ये कब यूज होता है, ठीक है। आपको चेन रूल यूज करने का मतलब कहाँ यूज करना है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो जब भी आपको फलनों का फलन के रूप में कोई फलन दिया जाए, अर्थात कोई फलन ऐसा दिया जाए जो सीधे चर पर निर्भर ना होकर के किसी दूसरे फलन पर निर्भर होता है, तो इस प्रकार के फलन को हम फलनों का फलन कहते हैं, ठीक है। तो फलनों के फलन का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको फलनों का फलन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं चेन रूल। तो चेन रूल हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, देखिए। तो चेन रूल को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम, ठीक है। श्रृंखला नियम इसका हम तब यूज करेंगे जब मान लीजिए कोई फलन है हमारा, यदि y u का फलन है तथा u x का फलन है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा dy बटे डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इस टाइप से अगर कोई फलन y हमारा u के रूप में हो और u x के रूप में हो, तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। dy बटे डी एक्स बराबर y का करेंगे u के सापेक्ष अवकलन, फिर करेंगे u का x के सापेक्ष अवकलन, तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है हमारा चेन रूल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट। आज जैसे ही आप इस पर आधारित अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ है नहीं, आसान सा एक्सरसाइज है आपका, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे पढ़कर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो दो ही फलन थे, अगर दो से ज़्यादा फलन होंगे तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यही हमारा हो जाएगा श्रृंखला नियम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यही होता है चेन रूल या श्रृंखला नियम, ठीक है। चेन रूल, ठीक। अब देखिए अगर इसी प्रकार से 3, 4 या उससे अधिक फलन होंगे तो कैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार यदि y बराबर f1 u, उसके बाद है हमारा u बराबर f2 v, उसके बाद है हमारा मान लीजिए v बराबर है हमारा f3 w, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर कामा लगाएंगे और w बराबर हम ले लेंगे, मान लीजिए कि w बराबर कोई फलन है हमारा, w बराबर f4x। इस तरीके से आपको अगर फलन दिए जाएं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। सबसे पहले हम y का करेंगे u के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर y का u के सापेक्ष, तो dy बटे डी यू इसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है, इनटू अब डी यू बटे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव u का v के रिस्पेक्ट में, तो डी वी आएगा, इनटू अब डी वी का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, तो डी डब्लू इंटू डी डब्लू करेंगे अब हम किसके सापेक्ष, तो हम करेंगे अब x के सापेक्ष। w किसका फलन है, x का, तो w का अवकलन होगा x के सापेक्ष। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से हमारा ये अवकलन, ठीक है। तो
अभी आपको थोड़ा सा ये क्रिटिकल लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही अभी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला, बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले हम करेंगे y का u के सापेक्ष, फिर करेंगे u का v के सापेक्ष, फिर करेंगे v का w के सापेक्ष, फिर करेंगे w का x के सापेक्ष, तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, अर्थात y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल आप उसे ही मान लीजिएगा, एक साथ में ही आपका यहाँ पर एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ले लेते हैं हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2x + 3 होल टू द पावर 5। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला गया है, मतलब एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का हमें x के सापेक्ष अवकलन बताना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 23 तक करेंगे उन सभी का हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसका अवकलन बताना है। तो इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले y के बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, जैसा हम करते आए हैं अभी तक के एक्सरसाइज में, उसी प्रकार से इसको भी हम y के बराबर में लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लेट y बराबर 2x + 3 का होल टू द पावर 5। ठीक है, ये हमने y के बराबर मान लिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो y एक फलन है x के रूप में। ठीक है, y एक फलन x का है। अब यहाँ पर देखिए 2x + 3 होल टू द पावर 5 दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम इसे लेट कर लेंगे, फिर से हम इसे मान लेंगे किसके बराबर में, इसको मान लेंगे। मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद हम आगे जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बेसिक से आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बेसिक से बताऊँगा, उसके बाद सभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट पर आधारित सभी सॉल्व कर लेंगे। बेसिक आपका लंबा पड़ेगा, बेसिक से आपको करना भी नहीं है, बस आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन लेट t = 2x + 3, इसको हमने मान लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dt/dx बराबर 2x + 3 d/dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे dt/dx बराबर, तो इस टाइप से होगा 2d/dx x + 3d/dx। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो dt/dx बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 × 1 + 3 × ये एक कांस्टेंट नंबर है 1, तो ये हो जाएगा 0। अब dt/dx मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने dt/dx निकाला है, हमें निकालना है dy/dx। ठीक, तो अब हम निकालते हैं dy/dx। तो अगर हम यहाँ से y ले लें, y बराबर में क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम t रखेंगे, तो ये हो जाएगा t⁵। ठीक है, यहाँ पर हमने t रख दिया जिसको हमने लेट करा था। ठीक है, तो t⁵ हो गया। अब अगर हम dy/dx निकालेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और सॉरी यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, तो t के सापेक्ष यहाँ पर हम कर रहे हैं अवकलन, तो पावर आगे आया और पावर में से 1 माइनस हो गया, तो बचा 4। ठीक है, अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, dy/dx बराबर dy/du × du/dx। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर यहाँ पर क्या था, dt dy/dt × dt/dx। इसमें यहाँ पर हम इन दोनों मानों को रखेंगे और इसको हम यहाँ पर जो
सब्स्टिट्यूट करा था हमने टी के बराबर में, उसे रख लेते हैं। तो डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा 5 इंटू टी का मान रख लेते हैं 2x+3 होल टू द पावर 5, 4, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, तो 4। अब इस मान को और इस वाले मान को यहाँ पर रखते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स मिल जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी का मान है 5 इंटू 2x+3 होल टू द पावर 4 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का मान है यहाँ से 2। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 दूना 10, तो 10 गुणे 2x+3 होल टू द पावर 4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, बट आप एक बार और थोड़ा सा बैक करके वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हमने करा है बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लेट करा था। अब हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको नहीं करना है, ये आपको बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं चलो आपको कॉन्सेप्ट से कराता हूँ, ठीक है। रूल सेम रहेगा, बट यहाँ पर आपको मानने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने फिर से ले लिया, इसको अब हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सीधे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। यहाँ पर 2x+3 होल टू द पावर 5 है, तो क्या करेंगे, हम अपने माइंड में ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ x है, ठीक है। तो अगर हम इसे सिर्फ x मान लेंगे तो क्या होगा, x की घात 5 हो जाएगा। तो x की घात 5 का हम फार्मूला लगाएंगे x टू द पावर n वाला, तो यहाँ पर हम आसानी से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, अपने माइंड में लिखेंगे नहीं लेट x बराबर इतना, ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने माइंड में मान लेना है और सॉल्व कर लेना है। तो मान लिया हमने कि ये x है, तो x की घात 5 का अवकलन क्या होता है, 5 इंटू x की घात 5 माइनस 1, बट यहाँ पर x नहीं था, तो जो था हम रियल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो क्या था 2x+3, और 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4। ये हमने कर लिया इसका डेरिवेटिव, अर्थात हमने पावर का डेरिवेटिव कर लिया। अब हम अगेन जिसको हमने x माना था वो x नहीं था, तो क्या करेंगे, फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x+3, ठीक है। एकदम सिंपल आपको इसी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर 5 2x+3 होल की घात 4 इंटू इनका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 मिलेगा। और 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो 0 + 2 2 ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 गुणे 2 तो 10 इंटू 2x+3 होल की घात 4। यही आंसर आपके पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले जो हमने सॉल्व किया था सेम आंसर आया था, बट वहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। तो आपको इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी यहाँ पर फलन दिया होगा उसको x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे रियल वैल्यू, ठीक है। जो भी होगा वो हम सेम फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद जिसको हम x माने रहेंगे उसको अगेन डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है e⁻3x+4, तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के बराबर में। तो लिखेंगे माना y बराबर e⁻3x+4, ठीक है। तो ये हमने y के बराबर में लिख लिया। अब हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो
तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx। इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx ऑफ ये पूरा फंक्शन तो e⁻³ 3x + 4। इसका हमें डेरिवेटिव अब कर लेना है तो dy/dx बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर हम इस 3x + 4 को x ले लेंगे तो e⁻x हो जाएगा। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो d/dx ऑफ e⁻x बराबर होता है e⁻x। ठीक है, तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सेम, तो e⁻3x + 4। अब ये पावर में x नहीं था, तो जो x नहीं था बट हमने उसे x माना था, अब हम उसका अगेन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो फिर से हो जाएगा यहाँ पर d/dx ऑफ ये पूरा ऊपर वाला फंक्शन तो 3x + 4। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो dy/dx यहाँ से मिलेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे e⁻3x + 4 एंड यहाँ से हो जाएगा 3x + 4 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। कैसे होगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 3 × 1 + 4 एक कांस्टेंट नंबर है तो 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ से 0 + 3 कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। फाइनली यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर 3 × e⁻3x + 4। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है sin x²। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताना है। तो सेम हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस को किया है उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसे y के बराबर में मान लेंगे, जो भी फलन हमें दिया रहता है उसे y के बराबर में लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y बराबर sin x²। यह फलन दिया गया था, हमने इसे y के बराबर में लेट कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा y का dy/dx बराबर sin x²। तो यहाँ पर sin x अगर होता तो हम तो आसानी से कर लेते, sin x का अवकलन cos x होता है, हमें पता है। बट यहाँ पर x² दे दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर दिया गया है इसको एक्सलेट कर लेना है। तो यहाँ पर sin x हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx ऑफ sin x²। ये हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ से करेंगे dy/dx बराबर में आ जाएगा, इसको अगर हम एक्सलेट करेंगे तो sin x हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका cos x। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अगेन जिसको हमने x माना था वो x नहीं था, तो हम फिर से उसका डेरिवेटिव कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx ऑफ x²। हम करते क्या है, जो भी जिसको भी हम x लेट करते हैं तो अगेन उसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं x के सापेक्ष। ठीक है, बस यही करना होता है हमें चेन रूल में। तो dy/dx बराबर cos x² एज इट इज हो जाएगा, cos x² इंटू x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x⁴n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2x होल टू द पावर 2 - 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x⁻1। तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो dy/dx बराबर यहाँ से मिल जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे 2x इंटू cos x²। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है tan x³। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करके इसका अवकल गुणांक बताना है। तो क्या करेंगे, सेम हम पहले इसे y के बराबर में लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट y बराबर tan x³। आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ही आप इसका 1-2 क्वेश्चन अच्छे समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए,
यहाँ से अब हम करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर दिया गया है tan x, तो d अपॉन tan x क्यूब दिया गया है, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x क्यूब ये दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से जब इसका करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए tan x क्यूब दिया गया है, अगर यहाँ पर सिर्फ tan x होता तो इसका डेरिवेटिव हो जाता सेक स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पर tan x क्यूब दिया गया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर जो दिया गया है tan x क्यूब इसको हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सिर्फ x है, तो tan x हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव आपको करना पता आता है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, बट यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब ही लिखेंगे। अगेन हमने जिसको x माना था उसका अगेन हम डेरिवेटिव कर लेंगे x के सापेक्ष, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये हो जाएगा यहाँ तक आपका सल्यूशन। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर मिल जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला लगाया तो यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का सल्यूशन का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कॉस क्यूब एक्स, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा की तरह y के बराबर में लेट कर लेंगे, इस पूरे फंक्शन को y के बराबर में लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट y बराबर कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब एक्स है, तो क्या हम कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कॉस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स का होल क्यूब लिख लिया है। अब इसका हमें करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये पूरा फंक्शन, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स का होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ से देखिए कॉस एक्स है और इसका पावर 3 दिया गया है, तो अगर हम इस कॉस एक्स को सिर्फ एक्स ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n वाले फार्मूले से हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो बट यहाँ पर x नहीं है, कॉस एक्स है, तो हम लिखेंगे 3 पावर आगे आया कॉस एक्स का होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, पावर में से एक माइनस होता है। ठीक है, एंड अब क्या होगा, अगेन जिसको हमने x लिया था अगेन उसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, हम जिसको x लेट करते हैं उसी का हम फिर से अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमने x किसको लिया था, कॉस एक्स को लिया था, तो यहाँ पर कॉस एक्स का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर को हम लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स ऑफ, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, तो 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। एकदम आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने पहले y के बराबर में लेट किया कर लिया है, ठीक है, सीधे सीधे हमने y के बराबर में लिख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, क्या हम इसको सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ, यहाँ पर एफ है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको अगर हम एक्स ले लेंगे तो सेक एक्स अगर हम ले लेंगे सेक एक्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स सेक एक्स, ठीक। अब अगेन हम करेंगे यहाँ से इसको, जिसको हमने x लिया था उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अगेन हम सेक एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ से 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। दोस्तों मैं ये मान करके चल रहा हूँ को आपको जो भी बेसिक फार्मूले हैं वो आपको पता होंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज 17.4 तक पहुँच चुके हैं। तो आपको जो पहले की एक्सरसाइज हैं उनको आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो अगर आप उनको सॉल्व करके आए हैं तो आपको बेसिक फार्मूले एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीछे की क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर पीछे का आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब हम एकदम बेसिक से तो आपको बता नहीं सकते, बार बार एक ही चीज़ को बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको सेक एक्स का अवकलन पता होगा, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम यहाँ से करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक्स की घात, यहाँ पर सॉरी एक्स की घात n है, ठीक है। तो साइन एक्स की घात n दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसको हमने y के बराबर में लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने हमेशा की तरह इसको y के बराबर में लिख लिया है। अब हमें करना है इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे हम यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की घात n, ठीक है, साइन एक्स की घात n डी अपॉन डी एक्स। तो इसका जब हम यहाँ से अवकलन करेंगे तो मिलेगा हमें डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए साइन एक्स की घात n है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि ये सिर्फ x है, ठीक। तो साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स की घात n है तो एक्स की घात n ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने जिसको x माना था उसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो किसको x माना था, तो हमने x की घात n को केवल x लेट करा था, तो हम फिर से इसका करेंगे x की घात n का अवकलन। तो x की घात n, ठीक। अब x की घात n का अवकलन तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स की घात n को ऐसे ही लिखेंगे इंटू एक्स की घात n का अवकलन हो जाएगा n एक्स की घात n माइनस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर n इंटू एक्स की घात n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स की घात n, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुल मिला के आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हमने यहाँ पर पार्ट ए को ले लिया है, y बराबर में साइन एक्स स्क्वायर
ई की घात एक्स। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया गया था, इसको हमने वाई के बराबर में लिख लिया। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बटे बराबर, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर इंटू ई की घात एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको हम क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई की घात एक्स। ठीक है, ये हमारा साइन का हो गया डिफ्रेंसिएशन। तो इसको हमने एक्सलेट किया था, जिसको हमने एक्सलेट किया था अगेन उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, सॉरी, एक्स स्क्वेयर इंटू ई की घात एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई की घात एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो फलन गुणा के रूप में मिल गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ले लेंगे u एंड इसको आप ले लेंगे v। अब u एंड v का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, तो मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर होता है u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v, ठीक, प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। ये फार्मूला होता है, अर्थात पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज एंड पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो एक्स आ जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा एज इट इज, तो कोष्टक लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया है। आपको ये फार्मूला भी याद होगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन इस पर आधारित किए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की घात एक्स, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई की घात एक्स का डेरिवेटिव ई की घात एक्स ही होता है, प्लस ई की घात एक्स एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से ई की घात एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो लिखेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको एज इट इज लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की घात एक्स, और यहाँ से हम ई की घात एक्स और एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमारा ई की पावर एक्स इंटू एक्स। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमारा एक एक्स मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 2। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, देखिए यहाँ से हमने क्या किया था, एक्चुअली हमने यहाँ से कॉमन लिया था, एक्स ये कॉमन आ गया और ई की पावर एक्स, यहाँ पर भी एक्स मिल जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया था ई टू द पावर एक्स एंड एक्स। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, 2 मिला, क्योंकि ये कॉमन चला गया, एक्स भी कॉमन चला गया, तो ये वाला 2 मिला। और यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से मिला था एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स होगा, तो एक एक्स हमने बाहर ले लिया, तो एक एक्स यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स इंटू ई की घात एक्स, और इसको लिखेंगे एक्स प्लस 2। अब इसको लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की घात एक्स। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपको 2 बार अवकलन करना था। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में दिया गया है कॉस ऑफ tan एक्स स्क्वायर, इसको हमने y के बराबर में लिख लिया। ठीक है, जो भी फलन हमें दिया था उसको हमने y के बराबर में लेट कर लिया है। अब देखिए इसका हमें करना है अवकलन, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो क्या होगा, लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर, ठीक है, लिख लिया। अब ये हो जाएगा हमारा dy/dx और यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ पूरा फंक्शन। तो क्या है, cos 10x²। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर देखिए cos 10x² है, ठीक है, cos 10x²। तो अगर हम इसको x ले लें, 10x² को x ले लें, अपने दिमाग में रख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, और cos x का अवकलन तो आपको पता ही है माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में साइन ऑफ, इसको हमने x माना है बट जो है वही लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर रियल में दिया गया है लिखते वही है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan(x²), ठीक है। अब जिसको हमने x माना था अगेन उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ tan(x²), ठीक है, इतना कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx ऑफ, यहाँ से माइनस का साइन tan(x²) इंटू, यहाँ से देखिए अब फिर से यहाँ पर x² दिया गया है, तो अगर हम इस x² को x ले लें तो tan x मिल जाएगा। तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec²x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sec² x², ठीक है, x लिया था, हमने माना था x है बट x नहीं था, x² था, तो हमने x² लिखा है, ठीक। अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने जिसको x माना था उसको अगेन उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x² को हमने x लेट किया था, तो फिर से लिखेंगे d/dx ऑफ x²। इस तरीके से आप जब जब किसी फंक्शन को x लेट करते हैं तब तब उसका हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो dy/dx ऑफ माइनस साइन tan(x² इंटू sec² इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x⁴n वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2x⁻² यहाँ पर अर्थात हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx ऑफ, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2x इंटू, इसको लिख लेते हैं साइन tan(x² इंटू sec²x², ठीक है। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 के बी का फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2x + a² 2 और साइन 5x। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है, इसको हमने y के बराबर में लिख लिया है। अब यहाँ से हमें dy/dx का मान बताना है। तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका अवकलन होगा कैसे, देखिए dy/dx बराबर d/dx ऑफ ये पूरा फंक्शन 2x + a² और साइन 5x, ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो इसको ले लेंगे हम u और इसको ले लेंगे v। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ d/dx ऑफ u इंटू वी बराबर होता है u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v इंटू d/dx ऑफ v, सॉरी u, जिसका एक बार अवकलन करते हैं उसको अगली बार हम लोग सेम टू सेम लिख लेते हैं, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी को भी u एंड v मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं
dy/dx। तो u को एज इट इज रखेंगे 2x प्लस ए होल की घात 2 एंड d/dx ऑफ v, तो साइन 5x। फिर से क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे और इसको एज इट इज रखेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, तो साइन 5x इंटू d/dx ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस ए होल की घात क्या है हमारा 2। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx ऑफ, क्या मिलेगा, इसको एज इट इज रखेंगे, होल स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे, ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तो 2x प्लस ए होल की घात 2 और यहाँ से साइन 5x है। ठीक है, तो साइन 5x को अगर हम इस 5x को सिर्फ x ले लें तो साइन x हो जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ पर cos ऑफ x हो जाएगा, बट x के स्थान पर रखेंगे हम 5x, क्योंकि यहाँ पर 5x है। अब हम जिसको हमने x माना था अगेन उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx ऑफ 5x प्लस, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इधर चलते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा 5 साइन 5x को ऐसे ही लिखेंगे, तो साइन 5x इंटू, यहाँ से देखिए सबसे पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ए। देखिए कैसे किया हमने, इसको x ले लिया तो x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 2x प्लस ए। अब जिसको हमने x माना था अगेन उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ 2x प्लस ए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हमने x जिसको माना था अगेन उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, dy/dx बराबर, इसको एज इट इज लिखेंगे तो 2x प्लस ए होल की घात 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा cos ऑफ 5x, cos 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू d/dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस साइन ऑफ 5x इंटू, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस ए इंटू, अब देखिए इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो 2x प्लस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा, तो 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 1 ही मिलेगा, 2 प्लस 0 तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 2। ठीक है, 2 प्लस 0 2 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो dy/dx ऑफ, यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए ये कैसे हो जाए, ये 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम इनको यहीं पर सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 5 इंटू 2x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 5x। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 को हमने पहले लिख लिया साइन ऑफ, यहाँ पर क्या है तो 5x इंटू ये रह गया है हमारा 2x प्लस ए। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आंसर लगभग आ ही गया है। क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं 2x प्लस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर और 2x प्लस ए है, तो क्या करते हैं 2x प्लस ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर 2x प्लस ए को कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा 5 मिलेगा और 5 cos 5x मिल जाएगा, तो 5 टाइम्स cos ऑफ 5x मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा ये भी तो मिलेगा, यहाँ से हमने एक बार हमने ये कॉमन लिया है तो एक बार यहाँ पे रह गया है, तो 2x प्लस ए प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, ये था हमारा 4 और ये कॉमन चला गया है, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ई की घात -3x इंटू साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसको हमने y के बराबर में लिख लिया है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिख लेते हैं। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 3x को लिखेंगे साइन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर में यहाँ से ई की घात -3 गुणे साइन 3x होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब देखिए, अब हमें इसका dy/dx का मान बताना है, तो क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, ई की घात -3x इंटू साइन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें करना है अवकलन, ये कोष्टक है। अब देखिए dy/dx बराबर यहाँ से क्या होगा कि आप देख सकते हैं दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा u फलन ले लेंगे और इसको v फलन ले लेंगे। तो u इंटू वी वाला फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, तो यहाँ से हम यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो u को रखेंगे एज इट इज, तो u क्या है, ई की घात -3x इंटू d/dx ऑफ v। तो v क्या है, साइन 3x का होल स्क्वायर प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब v एज इट इज रखेंगे, तो साइन ऑफ 3x का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ ई की घात -3x। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx बराबर ई की घात -3x, ई की घात -3x ही होगा क्योंकि इसका अवकलन हमें नहीं करना है। और यहाँ पर है साइन 3x का होल स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको साइन x ले लेंगे, साइन 3x को x ले लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 3x होल टू द पावर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जिसको हमने x माना था अगेन उसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइन 3x को x लिया था, तो d/dx ऑफ साइन ऑफ 3x। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आप कर ले जाएंगे। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब इधर चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन 3x के होल स्क्वायर को अगेन लिख लेंगे साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है ई की घात -3x का, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम इस -3x को x ले लेंगे तो ई की घात x का अवकलन हो जाएगा, तो ई की घात x का अवकलन ई की घात x ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की घात 3x। अब देखिए यहाँ पर x के स्थान पर -3x है, तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे d/dx ऑफ -3x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जिसको x माना था अगेन उसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, इसको लिखेंगे एज इट इज ई की घात -3x इंटू 2 इंटू साइन ऑफ 3x इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर हम इसको x ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन x और साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 3x। अब देखिए अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, हमने इसको x मान कर करा था, तो यहाँ पर x नहीं था, बट जिसको हमने x माना था उसको हम x के रिस्पेक्ट में फिर से अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा d/dx ऑफ, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसको एज इट इज रखना है, तो साइन स्क्वायर 3x एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ई की घात -3x, और यहाँ पर देखिए -3x का डेरिवेटिव हो जाएगा -3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू -3 तो -3 ही आएगा। ठीक है, तो dy/dx बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, अभी सेम टू सेम लिखते जाएंगे, ई की घात -3x इंटू 2 टाइम्स यहाँ से है साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3,
प्लस साइन स्क्वायर 3x इंटू ई की घात -3x इंटू -3। अब हम कर लेंगे पूरी इक्वेशन को सॉल्व। हम यहाँ पर अवकलन कर चुके हैं तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो dy/dx ऑफ, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 2, तो 3 गुणा 2 अर्थात 6, तो 6 टाइम्स e⁻³ -3x हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ से इसको ऐसे ही लिख लेंगे साइन स्क्वायर 3x, और यहाँ पर देखिए ये -3 था तो ये 3 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस बना दिया है। अब देखिए यहाँ तक हो गया है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और ये वाला e की घात -3x है तो e की घात -3x लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, dy/dx बराबर क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से e की घात -3x है और यहाँ पर भी e की घात -3x है, और साइन स्क्वायर 3x यहाँ पर है और यहाँ पर साइन 3x है, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर साइन 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 गुणा 2 है तो 3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आएगा, 3 ई की घात -3x इंटू साइन ऑफ 3x, इतना हमने ले लिया है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 गुणा 2, तो 2 मिला यहाँ से, 2 इंटू यहाँ से ये हमारा कॉमन आ गया तो क्या मिला कॉस ऑफ 3x माइनस यहाँ से क्या चला गया, यहाँ से हमारा ये कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया तो यहाँ से मिला साइन 3x, ठीक है। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आगे के क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं, कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इन सभी का नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा PDF के रूप में, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।